स्टूडेंट्स 8.5 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा गया कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 52। ओके, तो हम उसमें मान लेते हैं कि लेट वन या फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, वो है x है। तो इसलिए देन अनदर नंबर में से जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा 52 माइनस x। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर हम छोटे को बड़े से डिवाइड कर देते हैं मीन्स x अपान 52 माइनस x, तो हमें मिलेगा 3/10। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 10x इक्वल 3 इंटू 52 माइनस x, 10x एंड 52 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इक्वल 1, 3 से 15 तो 2 6 माइनस 3x ट्रांसपोज करते हैं तो 10x प्लस 3x इक्वल 156 एंड देन वी गेट 13x इक्वल 156 और x इक्वल 156 अपॉन 13 वी गेट x इक्वल 13 1 13 13 2 26 मीन्स जो x आया वो 12 है। हमें दोनों नंबर्स पता करने हैं, तो फर्स्ट नंबर तो हमें पता चल गया एंड सेकेंड नंबर इक्वल 52 माइनस x मीन्स 52 माइनस 12 इक्वल 40 हो जाएगा। तो हमें यहाँ बताएंगे कि नंबर्स आर 12 एंड 40 एंड दीज आर आंसर्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है इसमें आपको मैं इक्वेशन तक पहुंचा देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड में है राम इज नाउ 9 ईयर ओल्डर देन श्याम। ओके, तो हम यहां श्याम की एज मान लेते हैं, लेट श्याम्स एज इक्वल x, देन राम्स एज जो राम की एज होगी वो होगी x प्लस 9। ओके, अब आगे क्वेश्चन कहा गया है रेशियो ऑफ राम एंड 10 आफ्टर एगो एंड श्याम 10 years एगो इज 2:1 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राम की एज 10 साल बाद, राम की एज है x प्लस 9 तो x प्लस 9 प्लस 10 और श्याम की एज के 10 साल पहले। ओके, 10 year एगो तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 10, तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 19 अपॉन x माइनस 10। ओके, x माइनस 10 इक्वल 2/1। अब इस इजी सी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए एंड x की वैल्यू पता कर लीजिए, उसके बाद जो भी वैल्यू आए उसमें 9 और ऐड कर दीजिए तो श्याम और राम दोनों की एज आ जाएगी। और इसमें यही पूछा गया है कि राम और श्याम की प्रेजेंट एज क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है कि इसमें मधुरिका एक लड़की है, वह एक नंबर सोचती है, तो हमने माना वो जो नंबर सोचती है, लेट मधुरिका थॉट ने जो सोचा, ओके, वो जो नंबर है वो है x। ओके, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसमें कहा गया है कि डबल इट मीन्स 2x कर दिए एंड एडेड 20 टू इट, 20 उसमें ऐड कर देती है एंड ऑन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 25 मीन्स इस रिजल्ट को 25 से डिवाइड कर देती है तो उसे मिलता है 4। तो आप बताइए कि वो नंबर क्या है। इस इतना इजी इक्वेशन जो आया है इसे तो आप आराम सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट इसे सॉल्व कर लीजिएगा एंड कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इतना इजी है तो इसे मैं सॉल्व नहीं करता हूं, आप अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि एक रेशनल नंबर है, आपको बताना है कि रेशनल नंबर क्या है, जो कि दिया हुआ है कुछ रिलेशन जिसमें कहा गया है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर बाय 4 मीन्स हमें अगर डिनोमिनेटर
हम मानते हैं कि लेट डिनोमिनेटर इक्वल x, तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा x माइनस 4। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 2 into x minus 4 and denominator is increased by 4 means x plus 4. Okay, the number become 14 upon 15 equal 14 upon ये 15 हो जाएगा। अब 2x, तो 2x और माइनस 2 4 जाए 8 अपॉन x प्लस 4 इक्वल 14 अपॉन 15। हम क्या करें, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 15 इंटू 2x माइनस 8 इक्वल 14 इंटू एक्स प्लस 4। ओके, अब इसके बाद जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन या फिर पिछले एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बताया हूँ उसकी तरह से सॉल्व कर लीजिए। 15 टू जा 30x एंड 15 8 जा माइनस 120 इक्वल 14x एंड 14 4 जा प्लस 56, तो आ जाएगा 30x माइनस 14x इक्वल 56 प्लस 120। ओके, इसे हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पर हमें मिलेगा 16x इक्वल, इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 176, x इक्वल 176 अपॉन 16, x इक्वल 11। ओके, तो ये जो 11 आया है हमने क्या माना था कि वो जो डिनोमिनेटर है वो 11 है, तो न्यूमरेटर क्या होगा x माइनस 4, तो ये रहा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर होगा x माइनस 4 मीन्स 11 माइनस 4 इक्वल 7। ओके, सो rational number equal 7 upon 11 and this is answer। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक जो डिस्टेंस है मिस्टर पाठक एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 22 किलोमीटर 1 घंटे में। ओके, तो जो डिस्टेंस कितनी है 22 किलोमीटर। ओके, एंड टाइम टेकन इक्वल 1 आवर। ओके, इसमें पूछा गया है कि उन्होंने कुछ डिस्टेंस कार से कवर की और कुछ डिस्टेंस मोटरसाइकिल से कवर की, तो बताइए कि उन्होंने कार से कितनी डिस्टेंस कवर की जबकि कार और मोटरसाइकिल दोनों की स्पीड दी हुई है तब। ओके, तो हम मान लेते हैं हमें कार की फाइंड करनी है, इसलिए हम कार की ही स्पीड मान लेते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ डिस्टेंस कवर बाय कार मान लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार मीन्स कार के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस वो x है। देन अगर हमने x माना है कार के द्वारा डिस्टेंस कवर, तो 22 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है ही, इसलिए डिस्टेंस कवर बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटरसाइकिल इक्वल हो जाएगा 22 माइनस x। okay, and it is given that speed of car इक्वल, क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है। ओके, क्वेश्चन में दी हुई है कि कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो टाइम टेकन इक्वल हो जाएगा, हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका होता है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 30। ओके, एंड सेम उस तरह से स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल मीन्स मोटरसाइकिल की स्पीड भी दी हुई है, वो है 22 माइनस x। ओके, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन ओके इक्वल 22 माइनस x अपॉन 18 क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, यहाँ स्पीड मुझे लिखना चाहिए था 18 किलोमीटर
पर आवर। ओके, तो 18 किलोमीटर पर आवर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये कार के द्वारा कवर की गई टाइम है एंड ये मोटरसाइकिल के द्वारा ली गई टाइम है, लेकिन दोनों का टाइम जो है वो 1 घंटे ही आना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है यह 1 घंटे में ही कवर की गई है। इसलिए यहाँ आ जाएगा x/30 प्लस 22 माइनस x/18 इक्वल 1। ओके, और इसे हम अब सॉल्व कर देंगे। ओके, इसके आगे हम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 18x प्लस 30 इंटू 22 माइनस x/30 मल्टीप्लाई 18 इक्वल 1। ओके, जब हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 18x प्लस 660 और फिर माइनस में है तो माइनस 30x इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं 18 3 जा 54 तो 540 आ गया आसानी से। हम इसे प्लस या माइनस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 12x इक्वल 540 माइनस 660। ओके, माइनस 12x इक्वल माइनस 120 या x इक्वल माइनस 120 अपॉन माइनस 12 मीन्स x इक्वल क्या आ गया 12। ठीक है, और यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी कि कार के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इक्वल 12 किलोमीटर्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने कंप्लीट करना है कि कुछ ब्रिज की मनी है, कुछ रजत की मनी है, कुछ सुजान की मनी है। तीनों की मनी का सम 11,520 आता है। कुछ रिलेशन भी दिए हुए हैं तो हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। लेट जो ब्रिज की मनी का पार्ट है, ब्रिज मनी वो है x। ओके, देन जो रजत की मनी का पार्ट है वो रजत मनी इक्वल हो जाएगा 3x/4। ओके, क्योंकि 3/4x। अब साथ में एंड सुजान का भी रिलेशन दिया हुआ है इसी में। सुजान गेट इक्वल 2/3 जितना रजत पाया है। ओके, एंड रजत का भी अभी हमने फाइंड कर लिया तो इक्वल हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई रजत का है 3x/4। 2 1 जा एंड 2 2 जा 3 3 कैंसिल तो इक्वल x/2। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी का हमने पार्ट निकाल लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x प्लस 3x/4 प्लस x/2 इक्वल सम टोटल मनी है 11,520। ओके, हम जब एलसीएम निकालेंगे तो अपन में 4 आएगा बिकॉज एलसीएम 4 आएगा एंड 4x प्लस 3x प्लस 2x। ओके, इक्वल 11,520। ओके, जब इसे सम कर लेते हैं, सम करके ट्रांसपोज करते हैं तो इक्वल आ जाएगा 11,520 मल्टीप्लाई 4/9। तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो हम इसे अब सिंपलीफाई कर लेंगे एंड आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कितनी सिंपल सी वैल्यू है। जो x की वैल्यू मिलेगी वो होगी ब्रिज की मनी का पार्ट। ओके, जब ब्रिज की मनी का पार्ट हमें मिल जाएगा तो हम जो रजत की मनी का पार्ट है, सुजान की मनी का पार्ट है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर ये है आपके बुक का 7th। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7th में दिया हुआ है कि आप क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। क्वेश्चन में हमें बोट की स्पीड दी फाइंड करनी है स्टिल वाटर में। स्पीड ऑफ बोट हमें फाइंड करनी है।
वो हमने माना कि x है, और स्ट्रीम के बोर्ड ये हमें दी हुई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके, इक्वल 1 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम फाइंड कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है इन डाउन स्ट्रीम, ओके। जब स्ट्रीम डाउन हो रही हो, स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे मूव करते हैं, तो जो बोट की स्पीड होगी वह स्ट्रीम की स्पीड के साथ प्लस होगी। स्पीड इक्वल स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगी x प्लस 1, और अप स्ट्रीम में माइनस होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ नाम से स्पष्ट है, नाम में लिखा हुआ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन में लग रहा है कम हो जाएगा और अप स्ट्रीम लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ जस्ट हमें उल्टा करना है। डाउन स्ट्रीम मतलब अधिक करना है, प्लस करना है, अप स्ट्रीम मतलब हमें माइनस करना है, ओके। एंड जो टाइम लिया गया है इसमें डाउन स्ट्रीम में वो कितना है, टाइम टेकन इक्वल 96 मिनट, ओके। 96 मिनट या 96/60 आवर हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इक्वल x minus 1 एंड टाइम टेकन, टाइम जो लिया गया है वो है 120 मिनट, या वी कैन से दैट दिस इज 2 आवर, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे कंप्लीट करते हैं। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 इंटू 96/60। यहाँ देखिए ये है स्पीड और ये है टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एक चाहे वो अप स्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो, क्योंकि डिस्टेंस एक ही जगह को हम कवर कर रहे हैं इसलिए डिस्टेंस तो इक्वल होगी, इसलिए x माइनस 1 इंटू 2, ओके। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पर 5, ओके, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। तो 12 जा 96, 12 जा 60। तो हमें जब हम कंप्लीट करते हैं तो 5 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8x प्लस 8 1 जा 8 इक्वल 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, तो 10x और माइनस 10, ओके। अब हम वेरिएबल को एक साइड, कॉन्स्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, तो 8x माइनस 10x इक्वल माइनस 10 माइनस 8, माइनस 2x इक्वल माइनस 18, या x इक्वल माइनस 18/-2। आपको मिल जाएगा x इक्वल 9, ओके। एंड डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि आप बोट की स्पीड बताइए। तो हम ये चीज़ बता देंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज फिनिश्ड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बहुत ही ईजी है। इसमें लिखा हुआ है आपसे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इन हिज कार, ही रीच ऑफिस 4 मिनट लेट। इफ ही ड्राइव एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, he reach office 10 minute early, okay। find the distance between his office and his home। तो हम क्या करते हैं, हम माना कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x, ओके। देन जो स्पीड है, इफ स्पीड इक्वल कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड मीन्स x/25, एंड जो स्पीड
अगर है, इफ स्पीड, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 4 मिनट लेट हो जाता है। ओके, एंड दूसरी तरफ से अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसका जो टाइम है वो 10 मिनट फास्ट हो जाता है। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने कंप्लीट किया है x अपॉन 25 -4, लेकिन ये -4 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये x अपॉन जो 25 है वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेसिस पे आया है और ये 4 मिनट है, इसीलिए इसे भी हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 4/60 और इक्वल सेम उसी तरह से जो 10 मिनट है उसे भी हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो x अपॉन 30 प्लस 10/60। ओके, और जब हम इसे एक दूसरे की तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हो जाएगा x अपॉन 25 माइनस x अपॉन 30 इक्वल 10/60 प्लस 4/60 और 10/4 का जब सम करेंगे तो आ जाएगा वो 14 और यहाँ पर भी हम जब कंप्लीट करेंगे तो आ जाएगा 6x माइनस 5x अपॉन 150। ओके, इक्वल 14/60 और 150 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल 2 7 एंड 2 30 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 150/30। ओके, 31 एंड 35 सो जो x की वैल्यू आएगी हो जाएगी 35। मीन्स जो आंसर है, जो डिस्टेंस है दो प्लेसेस के बीच का, वो क्या है, डिस्टेंस इक्वल 35 किलोमीटर, विच इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप जिस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बताया हूँ उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है ये आज से कंप्लीट होता है और इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 9th लेसन बताता हूँ। 9th लेसन पूरा